वक्त कम, मुकाबला सख्त। आम इंतखाबात में 11 दिन बाकी। संडे बन गया सियासी डे। बड़ी सियासी जमातें इन एक्शन। इंतखाबी मुहिम जारी। मुख्तलिफ सियासी जमातें आज सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करने को तैयार। इकबाल के शहर सियालकोट में नून लीग का शेर धाड़े का। जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज मतवालों का लहू गरमाएंगे। पीपल्स पार्टी रावलपिंडी और बलूचिस्तान के शहर हब में सियासी अखाड़ा सजाएगी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जियालों से खिताब करेंगे। BNP के सरबराह अख्तर मीगल कोयटा में जलसे से खिताब करेंगे। कराची में भी 2 जलसे होंगे। 8 साल बाद मुका चौक अजीजाबाद पर पतंग की उड़ान। MKM ने पिंडाल सजा लिया। पार्टी परचम लगा दिए गए। जमात इस्लामी बाग़ चना कराची में सियासी ताकत दिखाएगी। स्टेज सज गया, कुर्सियां लगा दी गईं। हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। PTM हुकूमत ख़त्म करने वाले थे, तकरीर तैयार थी। PTI ने अल्टीमेटम दिया तो हमने भी फैसला तब्दील किया। 2013 में तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत देना गलती थी। पंजाब में भी उन्हें ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई। नवाज शरीफ ने खुलकर कह दिया, कहा तवज्जो इंतकाम नहीं, तरक्की की सियासत पर है। इक़्तिदार में आकर वो कुछ नहीं करेंगे जो मुखालफिन ने किया। है जो पुराने सियासत कर रहे हैं वो हमें 90 के दहाके में वापस धकेलना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान को 2024 में लेकर आना चाह रहा हूं। इन्होंने सियासत को, सियासी इख्तलाफात को जाती दुश्मनी में तब्दील किया है। इश्तिहार में लिखा था सच्चे नवाज का सच्चा मंशूर। नवाज शरीफ कितना सच्चा है कौम ने 3 बार देख लिया। जिसने भुट्टो की बेटी पर मुकदमात बनाए, खुद उसकी बेटी के साथ भी वही हुआ। हम मुखालफिन की बेटियों को जेलों में नहीं डालेंगे। बिलावल भुट्टो का शेखुपुरा में जलसे से खिताब। बोले जो कहता था NRO नहीं दूंगा, सबसे बात करने को तैयार है, लेकिन अब कोई दूसरा नहीं तैयार। पंद्रह बरस सिंध में PP बरसर इक़्तिदार में थी। सूबे के स्कूल्स में भैंसें बंधी हैं। ऐसा शख्स तालीम का मंशूर पेश करे तो कैसा होगा। मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो पर तंज। बानी PTI पर भी वार। कहा दूसरों के बच्चों के हाथों में हथियार और डंडे देकर रियासत पर हमले कराए। इसके अपने बच्चे लंदन में बैठे हैं और दूसरों को जेलों में डाला हुआ है। हमजा शहबाज लाहौर रैली से खिताब में बोले नून लीग के दौर में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। 8 फरवरी को शेर को वोट देकर मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें। फरवरी को हेर फेर को नहीं, शेर को वोट आपने देना है इंशाअल्लाह। सियासी लीडर ने कहा, मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूँ। फिर नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने मौका दिया। पिंडी में ब्लू ट्रेन चलाएंगे। यहाँ पर अमराज का अस्पताल बना, दिल के अमराज का। कश्मीर के लोग और गिलगित बल्तिस्तान के लोग, KP के लोग यहाँ पर इस अस्पताल में आते हैं। शेर शिकार नहीं कर रहा, ये शिकायत करने वालों को 8 फरवरी को लग पता जाएगा। कोई हेर फेर नहीं, अवाम शेर को वोट दें। शहबाज शरीफ का लियाकत बाग में धुआंधार खिताब। बोले नवाज शरीफ ने तलबा को लैपटॉप्स दिए, तनकीद करने वालों ने गालम गलोच के सिवा कुछ भी नहीं दिया। लीगी सदर का रावलपिंडी में ब्लू ट्रेन चलाने का भी वादा। बोले हमने खिदमत की, लोगों ने अपने नाम की तख्तियाँ चस्पा की। कश्मीर और गिलगित से मरीज दिल के इलाज के लिए रावलपिंडी आते हैं। रिंग रोड बड़ा तोहफा है, जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। सियासत के 2 बड़े सोशल मीडिया पर आमने सामने। शहबाज शरीफ ने कहा मनाजरे के बजाय सिंध के मुआयने की दावत देते तो अच्छा था, मनाजरा भी हो जाता और मवाजना भी। बिलावल भुट्टो का भी फौरी जवाब, लिखा वो तैयार हैं, खैरपुर गंबट अस्पताल आ जाएं। थरपारकर या कराची के NICVD भी आ सकते हैं। राह फरार इख्तियार ना करें, बताएं कब और कहां मुबाहिसा करना है। पाकिस्तान को नवाज दो, मुस्लिम लीग नून का नारा। इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। महंगाई में कमी, 1 करोड़ नौकरियां, नैब का खात्मा। बिजली बिलों में 20 से 30, बेरोजगारी में 5% और गुर्बत में 25% कमी का अज़्म। किसान की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत, सेहत की तश्कील 9 का अहद। 5 बड़े शहरों को IT मरकज़ बनाने का मंसूबा।
अदालती और इंतजामी इस्लाहात की मनसूबाबंदी भी मंशूर का हिस्सा। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जबरी मजहब तब्दीली रोकने, सरहद के पार अमन भी मंशूर का हिस्सा। सालाना बरामदात $60 अरब तक ले जाने का हदफ। चुनो नई सोच को, पीपल्स पार्टी का स्लोगन। इंतखाबी मंशूर जारी, उजरत पर काम करने वालों की आमदनी डबल, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, सरकारी शोबे में रोजगार के मौके देने का अहद, गरीबों के मकान, मुफ्त इलाज, अद्वियात, ज़राअत और छोटे कारोबार में इस्लाहात का अज़्म, हर जिले में जामियात और ग्रीन एनर्जी पार्क भी मंशूर का हिस्सा। ख़वातीन को कर्जे, किसान यूथ मजदूर कार्ड का ऐलान। आठ साल बाद एमकेएम की मुक्का चौक पर वापसी, सियासी पावर शो, रहनुमाओं का खिताब। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची 8 फरवरी को कराची वालों को वापस करेंगे। मुस्तफा कमाल गुलशन इकबाल में गरजे बरसे, बोले दुनिया चांद पर जा रही है और कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। हमारा आईन कहता है कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलकती मजहब होगा। हमारा आईन कहता है कि कानून साजी कुरान सुन्नत के ताबे होगी। हमारा आईन कहता है कि कुरान सुन्नत के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं होगी। बानी पीटीआई ने मईशत तबाह कर दी, फितने को वहां पहुंचा दिया जहां से वापसी नामुमकिन है। मौलाना फजल रहमान का शिकारपुर में जलसे से खिताब, बोले 1973 से लेकर अब तक पार्लियामेंट को कुरान और सुन्नत से कोई दिलचस्पी नहीं। क्या अब हमें और तजुर्बे करने हैं? दुनिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने की कोशिश कर रही है। मुल्क है ना, उसको संभालना असल काम है। पाकिस्तान सबको संभालेंगे तो रोजना भी संभालेंगे। हमारा मुल्क सब कुछ है। 75 साल हो गए इस मुल्क को बने और इंशाअल्लाह अब अगले 5 साल में पूरी कुव्वत के साथ मैं अपने रफाक के साथ मिलकर कोशिश करूँगा। पाकिस्तान को संभालना होगा, वो काम करूंगा जो मुल्क को मजबूत करे। IPP के सरबराह जहांगीर तरीन का लोधरा डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब, बोले अगले 5 साल पूरी क़ुव्वत से काम करेंगे, हर तरह के तरक्याती काम किए जाएंगे, लोधरा को मिसाली बना देंगे। अलीम खान ने लाहौर जलसे से खिताब में कहा, कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक दिए, हर वादा पूरा किया, इलाके में सर उठा कर खड़ा हूँ, यहाँ से एक वोट भी कहीं नहीं जाएगा। VIP कल्चर का खात्मा, जमात इस्लामी का मिशन। इक़्तिदार का मौका मिला तो गवर्नर्स, वुज़रा और सरकारी अफसरान के शाह खर्चियाँ बंद कर देंगे। 8 फरवरी के बाद ईरान और अफगानिस्तान को एक मेज़ पर बिठाएंगे। सिराजुल हक का कराची में ताजिरों से खिताब। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी का ख्वाब चकनाचूर, नामजद आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी के बाद पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात से कबल इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इलेक्शन क़वायद 2017 के तहत आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबी निशान की हामिल जमात में ही शामिल हो सकते हैं। नोटिफिकेशन के 3 रोज़ तक किसी जमात का हिस्सा न बनने वाले असम्बली के अख्ताम तक आज़ाद ही तसव्वुर होंगे। सैफर केस के अडयाला जेल में समाअत, बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला की मुसलसल गैर हाज़िरी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए। मुल्जिमान का अदम एतमाद, अदालत पर ही इल्ज़ामात। शाह महमूद कुरैशी ने फाइल हवा में उछाल दी, कहा सरकारी ड्रामा नहीं चलेगा, फैसला सुनाना है तो ऐसे ही सुना दें। बानी PTI की भी जज से बदतमीजी। जज अबुल हसनात बोले 75 दरख्वास्तों में रियायत दी, केस में रुकावट डाली तो जमानत का भी जायजा ले सकते हैं। मजीद 9 गवाहान पर जिरह मुकम्मल। FIA में सहाफ़ियों की तलबी पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों को जारी नोटिस का केस 29 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के नुमाइंदगान की चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई। सहाफ़ती तंजीमों ने FIA नोटिस वापस लेने का मुतालबा किया।
ईरान में दहशतगर्दी का एक और वाक़या। दयारे गैर में मजदूरी के लिए जाने वाले 9 पाकिस्तानी शहीद, 3 जख्मी हो गए। मारे गए मजदूरों का ताल्लुक जनूबी पंजाब अलीपुर से था। 8 साल से ईरान में मेहनत मजदूरी कर रहे थे। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द सरमचारों ने ईरान के शहर सरावान में कार्रवाई करके मजदूरों को शहीद किया। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम BLA और BLF से है। लवाहिकीन शिद्दत गम से निढार, जैसे खाकी फौरी पाकिस्तान लाने का मुतालबा, पाकिस्तानी सफीर की भरपूर मदद की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, घिनौना हमला मुश्तरका दुश्मनों ने किया, ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की गई। ईरान घिनौने अमल में मुलविस दहशतगर्दों को कटहरे मिलाए। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान ईरानी हुकाम से राब्ते में है, कौंसल जनरल को जल्द मुलाकात के लिए भेजेंगे। मुजरिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। वाक़े की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। शहरियों की जल्द से खाकी जल्द अज जल्द वतन वापस लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें अबूर कर गया। बलोच नौजवानों को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बेनकाब। नौजवानों को डॉलर्स की चमक दिखाकर ऑनलाइन नौकरियां देने का सिलसिला शुरू। भारतीय कंपनी ने वेबसाइट पर इश्तिहार भी जारी कर दिया। अंग्रेजी से बलोची ज़बान में मवाद का तर्जुमा करना होगा। कंपनी बलोच नौजवानों को तर्जुमा करने के एवज़ अदायगी डॉलर्स में करेगी। शेखुपुरा थाना सदर की हुदूद में हौलनाक वाक़या। नामालूम कातिलों ने 4 अफराद को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। 1 जख्मी। मक़तूलीन में 2 ख़वातीन, 1 बुजुर्ग और 1 बच्चा शामिल। जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। कातिलों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू। ओकाड़ा में भी डाकुओं का धावा। घर में डकैती। खातून को बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस दिया। दम घुटने से खातून चल बसी। डाकू लाखों रुपए नकदी जेवरात लेकर फरार। गुस्सा का लाश अस्पताल के बाहर रखकर एहतजाज। मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। मेलसी में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले थम ना सके। खान यूनिस में सेहोनी दरिंदों की बमबारी से दर्जनों अफराद शहीद। 24 घंटों में 183 फ़लस्तीनियों की शहादतों की मजमूई तादाद 26,085 तक जा पहुंची। हमास के जवाबी हमलों में 11 इसराइली फौजी जहानुम वासिल। इसराइल की लबनान की सरहद पर भी फौजी मशक़ें। आलमी अदालत के फैसले पर सलामती कौंसिल का इजलास बुध को तलब। मुल्क में खुश्क सर्दी का खात्मा, धुंध की शिद्दत में कमी, बालाई इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में चांदी बिखरने की पेशगोई। मलके कोहसार की सफ़ेद चादर ओढ़ने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार और बलूचिस्तान में भी हल्की और दरमियानी बारिश, बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब में भी वक्फे से बादल बरसेंगे। सूबे में खुश्क मौसम के बायस नमूनिया केसेस में इजाफा। मजीद नीचे जां बहक। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूरशुदा पहली मैराथन रेस का कराची में आगाज। मैराथन 4 कैटेगरीज पर मुश्तमिल। पहली कैटेगरी 42.2 और दूसरी कैटेगरी 21.1 किलोमीटर पर मुश्तमिल। मैराथन में 5 किलोमीटर की फन रेस और रिले रेस भी शामिल। जीतने वाले को 5 लाख का इनाम मिलेगा। BPL मैच में हरीफ विकेट कीपर की जुमलेबाजी। बाबर आजम को गुस्सा आ गया, भरपूर रद्द अमल दे दिया। साथी खिलाड़ी और मद्दे मुकाबिल कप्तान ने आकर मामला संभाला। ऑन फील्ड अंपायर ने भी बाबर के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। और पेरिस में फैशन शो, मॉडल्स के रैंप पर जलवे। मौसम गर्मा और बहार की कलेक्शन पेश। मलबूसात तवज्जो का मरकज बन गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।